जो ये मराठी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। मराठी बोलना है, महाराष्ट्र में रहना है। बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह जी उन्होंने कहा कि तू यूपी का बॉर्डर टच करके दिखा। वो तो कई बार महाराष्ट्र जा चुके हैं, फिर जाने वाले हैं। उसकी हैसियत नहीं है कि वो भी गिने चुने पूरे महाराष्ट्र में नहीं, 4-5 जिले हैं, उसी जिले में घूमता रहता है, अपने आप को नेता बोलता है और उकसाने का काम करता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुख्तार, मेरे साथ है परिवार। स्वागत है आपका आपके फिर चैनल भाई ने बोला रिएक्शन करने का तो करने का। आज हम लेकर आए हैं एक और वीडियो भाषा की भोपाल के ऊपर। तो भाई महाराष्ट्र में छाई हुई है भाषा की भोपाल। मराठी बोलो वरना महाराष्ट्र छोड़ो। मेरे को गुजराती आती है, गुजराती आती है, मेरे को भी हिंदी आती है, गुजराती भी आती है। भाई हमारे को गुजरात में कोई ऐसा नहीं बोलते कि भाई तुम गुजराती क्यों नहीं बोलते, ना हिंदी क्यों नहीं बोलते, ना क्यों हिंदी बोलते हो, गुजराती क्यों नहीं बोलते। यहाँ तो हमारे ऐसा है कोई है नहीं। तो भाई लेकर आए एक और ट्रेंडिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाने से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरू करो। जो ये मराठी आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। मराठी बोलना है, महाराष्ट्र में रहना है। बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह जी उन्होंने कहा कि तू यूपी का बॉर्डर टच करके दिखा। वो तो कई बार महाराष्ट्र जा चुके हैं, फिर जाने वाले हैं। उसकी हैसियत नहीं है कि वो भी गिने चुने पूरे महाराष्ट्र में नहीं, 4-5 जिले हैं, उसी जिले में घूमता रहता है, अपने आप को नेता बोलता है और उकसाने का काम करता है। और जो इसके मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी सेना बनाया हुआ है ना, ये जान लिए सिर्फ धन उगाही करती है, गुंडाई करती है जाति के नाम पर कि हम मराठी हैं, मराठी नहीं बोलोगे भैया गुंडा टैक्स दो। बाला साहब ठाकरे का बयान था कि हमारे कोई भी वंशज मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। अपने बाप के ही आदर्शों पे ना चल के उनके आदर्शों को तार तार कर दिया। आज जो शिवसेना है, आप जानते हो शिवसेना किसके पास है? उप मुख्यमंत्री जी के पास है कि नहीं है? माननीय मनसे प्रमुख जी, हम भी तो टिट फॉर टैट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सनातनी भाई मानते हैं। परंतु आप जो है अब्दुल्ला निकले शिवसेना के पीछे। हाँ, आप तो प्रेरित हो गए हैं भाई गजनी से, आप प्रेरित हो गए हैं अकबर से, आप प्रेरित हो गए औरंगजेब से। तो ये सारी चीज़ें वही थी कि काटो मारो, भाषा विवाद उत्पन्न करो, चाहे विवाद कोई भी हो, कोई मामला ही नहीं था, जानबूझकर किया गया है। जैसे पटरी व्यवसायी के लोग हैं, पटरी व्यवसायी वालों को परेशान करेंगे। जो रोजमर्रा का काम करता है, जूस बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, किसी मजबूत से उन्हें औकात था लगा देगा। अभी जो 26/11 में आतंकवादियों द्वारा बहुत ही जघन हत्याएं हुई थी, वो लोग तो जो है कि नहीं देख रहे थे कौन यहाँ का यूपी का है, कौन बिहार का है, कौन कहाँ का है। वो लोग तो सबको मारते थे। और उसके बाद जो भी आतंकवादियों को पकड़ने में या फिर इनकाउंटर होने में जो भी फोर्स आई, उसमें यूपी भी बिहार के भी लोग रहे होंगे। तब तो उन लोगों ने नहीं बोला कि जो मराठी बोलो या फिर ये करो, इस तरह की बदतमीजियाँ। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ वक्त पहले अभी निशिकांत दुबे जी बोले थे कि अगर महाराष्ट्र से छोड़ करके अगर बिहार, झारखंड या फिर से उत्तर प्रदेश में आओगे तो पटक पटक के मारोगे। लेकिन उसी पर करारा जवाब देते हुए राज ठाकरे ने बोले थे कि अगर तुम मुंबई आओगे तो हम समुद्र में डुबा डुबा के मारेंगे। यहीं तक नहीं रोक रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब कह रहे हैं कि मीरा रोड पर जो हुआ था ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ था। इन सब चीज़ों को लेकर के जनता से हम पूछेंगे कि वो कैसे देखती है, वो कहना क्या चाहती है। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी, अभय सिंह, मेरा नाम अभय सिंह पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? अभय सिंह। अभय जी, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, जुगलबंदी स्टार्ट हो चुकी है। क्या जुगलबंदी से ये देश की जो लोग, जो आम जनता जो वहाँ पे है मार रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, जो मार खा रहे हैं लोग, क्या ये रुक जाएगी? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि ये सब कहीं ना कहीं अपने आप को समाप्त मान के चल रहे थे। अच्छा। अभी भाई भाई का नहीं रहा। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज उनको मराठी भाई दिखने लगे। क्या वो सनातनी हिंदू नहीं है? क्या सनातनी हिंदू है ना? अगर हिंदू है तो सब एक है, एक ब्लड है। अगर आपको उठा के बताऊं, जो ये मराठी आप बात कर रहे हैं ना, मराठी बोलना है, महाराष्ट्र में रहना है। एक कस्बे में इनका कार्यकर्ता मनसे का चला गया, बोला हिंदी में बात, ठेले वाले से बोला हिंदी में बात नहीं करना है, मराठी में बात कर। अब संयोग से वो इलाका जो है मुस्लिम बाहुल्य है। इनके कार्यकर्ताओं को नंगा करके इनके पिछवाड़ा में देखना भुट्टा घुसेड़ दिया। ये तो कहने नहीं आए। उनके लिए तो इनका प्रेम जगा हुआ है। इसी पे नीतीश राणे जी ने बोला है कि मोहम्मद अली रोड पे जाकर के काहे नहीं बुलवाते हो? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो जहाँ अपने आप को हिंदू मानता है,
वहाँ ये 20 बनने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू में दो फाड़ कर रहे हैं, मराठी को अलग हिंदू बताते हैं और नॉर्थ ईस्ट यूपी बिहार झारखंड वालों को अलग हिंदू बताते हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं? कांग्रेस की जो नीति थी फूट डालो राज करो, तो सेम कांग्रेस से गठबंधन करके आए हैं, तो थोड़ा तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अच्छा जी, राणा कह रहे हैं कि क्या जो मदरसे हैं, मदरसे में क्यों नहीं कंपलसरी कर दे रहे हैं आप लोग मराठी, क्यों हिंदुओं को ही मार रहे हैं? ये जो सरकार है हिंदुओं के बदौलत बनी है और हिंदुओं की सरकार है। तो उन्होंने क्या गलत बोला? कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी शिवसेना से ही। बाला साहब ठाकरे का बयान था कि हमारे कोई भी वंशज मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। अपने बाप के ही आदर्शों पे ना चल के उनके आदर्शों को तार तार कर दिया। आज जो शिवसेना है, आप जानते हो शिवसेना किसके पास है? उप मुख्यमंत्री जी के पास है कि नहीं है? इनकी तो शिवसेना भी नहीं रह गई। तो उस आदर्श को मानेंगे क्यों? अब ये मुस्लिम परस्त हो गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ये बताइए, इनको तो नहीं पता होगा हमारे कितने बड़े बड़े, अब ठाकुर बिल्डर का नाम सुने होंगे, 8 लाख करोड़ की हैसियत है, कम से कम कुछ नहीं तो 40,000 मराठियों को उन्होंने अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। क्या भैया लोग वहाँ जाकर के मजबूत नहीं है क्या? वो लोग रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं क्या? ये जानते हैं मात्र अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जनता ने इनको तिरस्कार कर दिया, धुक्कार दिया। कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की और झारखंड की और बिहार की जनता चले तो आर्थिक स्थिति की डगमगा जाएगी महाराष्ट्र की। अच्छा, एक बात बताइए, दुर्भाग्य हमारे बिहार का। बिहार में हमारे IAS IPS PCS सबसे ज्यादा अधिकारी बिहार देता है, सबसे अच्छे नेता बिहार प्रोड्यूस करता है, ठीक। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट रही है, कभी सोचा नहीं। पलायन करना तो मजबूरी बन गया, लेकिन वो अपने मेहनत और अपने परिश्रम के दम पे वहाँ भी अपने आप को स्थापित किया हुआ है। इनके जी हजूरी करके जिंदा नहीं रहता है, इनके जी हजूरी करके वहाँ काम नहीं करता है। मात्र लेबर ही नहीं है, वो रोजगार भी पैदा करता है और रोजगार देता है। यही मराठी उनके अंदर काम करते हैं। तो कैसे बात करेंगे? हम बता रहे हैं आपको, जब ये विवाद उत्पन्न हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये राम मंदिर का दर्शन करने आने वाले थे। हम लोग के नेता हैं बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह जी। उन्होंने कहा कि तू यूपी का बॉर्डर टच करके दिखा। वो तो कई बार महाराष्ट्र जा चुके हैं, फिर जाने वाले हैं। उसकी हैसियत नहीं है कि वो भी गिने चुने पूरे महाराष्ट्र में नहीं, 4-5 जिले हैं, उसी जिले में घूमता रहता है, अपने आप को नेता बोलता है और उकसाने का काम करता है। और जो इसके मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी सेना बनाया हुआ है ना, ये जान लिए सिर्फ धन उगाही करती है, गुंडाई करती है जाति के नाम पर कि हम मराठी हैं, मराठी नहीं बोलोगे भैया गुंडा टैक्स दो। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, गुंडा टैक्स बंद हो गया था, तो उसको दूसरा एंगल देकर के काम करने का कोशिश किया। जी, अच्छा ठीक है, रुके रहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? सौरभ सिंह पहलवान। पहलवान भैया, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। इस विवादों में कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना है। 30 सालों से रह रहे थे, अभी तक सीख क्यों नहीं पाए? नहीं, क्यों मराठी बोलना है ये बताइए। कि अभी जो 26/11 में आतंकवादियों द्वारा बहुत ही जघन हत्याएं हुई थी, वो लोग तो जो है कि नहीं देख रहे थे कौन यहाँ का यूपी का है, कौन बिहार का है, कौन कहाँ का है। वो लोग तो सबको मारते थे। और उसके बाद जो भी आतंकवादियों को पकड़ने में या फिर इनकाउंटर होने में जो भी फोर्स आई, उसमें यूपी भी बिहार के भी लोग रहे होंगे। तब तो उन लोगों ने नहीं बोला कि जो मराठी बोलो या फिर ये करो, इस तरह की बदतमीजियाँ। उस समय भी तो ये चीज़ सोचना चाहिए। और बाकी रही बात मराठी बोलने की, जो जहाँ का है वहाँ का हिंदी तो हमारा मातृभाषा है। अच्छा, बात बताइए, निशिकांत दुबे झारखंड के सांसद हैं, अगर महाराष्ट्र छोड़ करके बिहार झारखंड में आओगे तो पटक पटक करके मारेंगे। और वहीं पर वो बोल रहे हैं राज ठाकरे जी, अगर महाराष्ट्र में आ जाओगे, मुंबई में आ जाओ तो पानी में डुबो के मारेंगे। वो राज ठाकरे उखाड़ेंगे, उनके बस की कोई बात है नहीं। जो लोग बोलते हैं वो लोग करते नहीं हैं, वो खाली बोलने वाले हैं। इतना दम है कि अगर वो एक को मारेंगे तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अच्छा जी। वहीं पे कह रहे पूर्णिया के सांसद के अगर हम जाएंगे तो हेकड़ी निकाल देंगे। अरे मुंह से कहने से क्या है, मुंह से तो किसी को कुछ भी कोई कह सकता है। सांसद जी के बारे में बताऊं, यही पूर्णिया के सांसद जी हैं, विधानसभा चुनाव में जाकर उन सबका प्रचार कर रहे थे। तो पूर्णिया के सांसद जी बैकडोर बात नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, हम तो आपके सहयोगी, हमारे बिहारियों को क्यों मार के खदेड़ा जा रहा है? पूछना चाहिए ना। बस हवाई बात है। अभी बड़े वो बेचारे दुखी हैं, उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी द्वारा धक्के मार के ढकेल दिया गया। परंतु इस बात से मैं सहमति जताता हूँ कि आप तो वहाँ जाके कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन
हम ये बताते हैं हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है महाकालेश्वर आपका पड़ेगा उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में आता है। हमारे यहाँ चले जाइए श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन, उसके बाद काशी विश्वनाथ, सारे देव भूमि यही है। मराठी बहुत संस्कृत को मानते हैं, देवताओं को बड़ा मानते हैं, वो लोग भी तो घूमने आते हैं। क्या हम कहें कि हिंदी में बात कर, मराठी में बात न कर, मारा जाएगा? हाँ, आखिर में हम भी तो टिट फॉर टैट कर सकते हैं। माननीय मनसे प्रमुख जी, हम भी तो टिट फॉर टैट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सनातनी भाई मानते हैं। परंतु आप जो है अब्दुल्ला निकले शिवसेना के पीछे। हाँ, आप तो प्रेरित हो गए हैं भाई गजनी से, आप प्रेरित हो गए हैं अकबर से, आप प्रेरित हो गए औरंगजेब से। तो ये सारी चीज़ें वही थी कि काटो मारो, भाषा विवाद उत्पन्न करो, चाहे विवाद कोई भी हो, कोई मामला ही नहीं था, जानबूझकर किया गया है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि काहे नहीं शाहरुख खान से आमिर खान से बुलवा रहे हैं, हिंदुओं से क्यों बुलवा रहे हैं? अभी हिंदुओं में ही तो बात है। हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनसे बोले, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, उनसे बोले। उनकी हैसियत नहीं है ना। औकात की बात करेंगे, परेशान किसको कर सकते हैं? जैसे पटरी व्यवसायी के लोग हैं, पटरी व्यवसायी वालों को परेशान करेंगे। जो रोजमर्रा का काम करता है, जूस बेचने वाला, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, किसी मजबूत से उनसे औकात था लगा देगा। वहीं महाराष्ट्र में उनकी औकात था लगा देगा। क्यों बृजभूषण सिंह ने चैलेंज नहीं किया था, तुम्हारी औकात है तो आके दिखाओ? किया था कि नहीं? उसकी औकात नहीं थी, वो महाराष्ट्र तक छोड़ने की उसकी हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर वो जा करके दिखाए तो बताया जाएगा। अच्छा, तो भाई आपने देखा क्या लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। भाई कोई बोल रहा है कि बिहार में आ जाओ तुमको बता देंगे, वहाँ राज ठाकरे जी बोले तुम वहाँ आ जाओ तुमको बता देंगे। भाई ये तो राजनीति है, ये चलता रहता है। लेकिन इसमें मुसलमानों को क्यों घसीटा जा रही है बिगर फोकट? क्योंकि आप लड़ाई तो आपसी है तुम्हारे लोगों की। हिंदू एक दूसरे के साथ मिल के रहते नहीं तुम लोग। नहीं, खाली मुसलमानों का नाम बदनाम करने से क्या मिलने वाला है? वहाँ अकबर का नाम लेने का कहाँ होता था? फिर ये अकबर बादशाह का नाम लिया, दूसरे दिन राजाओं का नाम लिया इन्होंने, किया कि भाई इन्होंने राजनीति से ऐसी करी थी, सीख के ऐसी राजनीति करते हैं। भाई इसमें मुसलमानों को तो घसीटने का होता नहीं, इसमें बिल्कुल भी। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ते तो वो ना बोलते कि हमारे वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं चलाना है, तो उनका मसला है। या तुम्हारे वहाँ पर तुम्हारे अगर हिंदी भाषा चलाने हो तुम चलाओ, मराठी भाषा मत चलाइए। मुसलमानों को घसीटने का होता नहीं। डिबेट की बात है तो एक बार बैठ के डिबेट कर सकते हैं आप राज ठाकरे जी के साथ। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई ना कोई मसला तो होगा जिनके पास भी, तो ये वैसा बोलते, बाकी ऐसा खोटा तो कोई बोले नहीं। सब नेता एक दूसरे की भाई खुद की रोटी सेकने के लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा इनके पास चूल्हा है मुसलमान का। अगर मुसलमान नहीं होंगे तो इनके पास की रोटियाँ किस तरह पकेगी, किस तरह इनकी रोटी चढ़ेगी? तो भाई ये मसला है। कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि भाई यहाँ कुछ ऐसी बात हुई है ना जो खरेखर समझने ऐसी है कि झगड़ा किसी और का, नाम किसी और का। दो लोग अलग से लड़ रहे हैं और नाम किसी का ले रहे हैं लोग। तो ये दिमाग में गोबर कर रहा है, इनके दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो समझो और आगे बढ़ो, देश को भी आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और रिएक्शन के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि भाई हम तो रिएक्शन करेगा। भाई ने बोला रिएक्शन करने का तो करने का। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसा मत करें, हमारे वीडियो को वॉच करें। बाय बाय।